प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों तक हर हर महादेव और मोदी मोदी के नारों से वातावरण गूंज उठा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पूरे शहर को सूचना विभाग द्वारा होर्डिंग, स्टैंडिंग, कटआउट आदि से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने BLW मैदान में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन स्थल पर महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सम्मेलन में प्रतिभाग कर रही महिलाओं को बैठने के लिए बनाए गए सभी सेक्टर में प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर महिलाओं का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी वंदन सम्मेलन में हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने काशी की आध्यात्मिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नगरी माता श्रृंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी, माता संकटमोचन की शक्ति और मां गंगा की पावन धारा से समृद्ध है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र भूमि पर बहनों का यह विशाल समागम कार्यक्रम को और अधिक दिव्य बना रहा है। प्रधानमंत्री ने काशी की महिलाओं को नमन करते हुए कहा कि आज का यह अवसर नारी शक्ति के वंदन और विकास का महत्व है और उसका उत्सव है। उन्होंने बताया कि इस दौरान हजारों करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जो क्षेत्र के विकास को नई गति देंगे। उन्होंने कहा कि काशी से पुणे और अयोध्या से मुंबई के लिए शुरू की गई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में आम जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे महाराष्ट्र के लोगों को काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या आने के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें भारत की नारी शक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह एक नए युग की शुरुआत के लिए माताओं बहनों का आशीर्वाद देने आए हैं। साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए महिला आरक्षण को लागू करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सरकार उनकी प्रगति में हर संभव सहयोग दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति ही नए भारत की असली ताकत है और जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लंबे समय तक महिलाएं उपेक्षित रहीं। कई बार महिलाओं से सवाल तक नहीं पूछे जाते थे और सीधे निर्णय थोप दिए जाते थे। यह स्थिति केवल काशी ही नहीं बल्कि देश के अधिकांश हिस्सों में बहन बेटियों का अनुभव रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वह करीब 25 वर्ष पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने सोच को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की, जिससे अधिक से अधिक लड़कियां स्कूल तक पहुंच सकें। वर्ष 2014 में जब देश की माताओं बहनों ने उन्हें सेवा का अवसर दिया, तब से भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ परिवारवादी दल नारी शक्ति से भयभीत हैं और नहीं चाहते कि महिलाएं विधानसभा और संसद तक पहुंचें। विपक्ष को डर है कि यदि महिलाएं बड़ी संख्या में राजनीति में आईं तो उनकी पारंपरिक राजनीति समाप्त हो जाएगी। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए विकास की रूपरेखा खींचने के साथ महिलाओं के हितों के लिए सरकार के किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें नए भारत का निर्माता बताया और कहा कि प्रधानमंत्री के विजन और नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज देश एक नए युग की ओर बढ़ रहा है और हम सभी नए भारत का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सम्मेलन महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश की आधी आबादी की ओर से वह प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं और उनके नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया भारत केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है बल्कि यह समग्र विकास की अवधारणा को भी आत्मसात कर रहा है। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री को जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने काष्ठ कलाकृति भेंट की। विभिन्न संगठनों की ओर से GI टैग जरदोजी, मोर, पंचमुखी गणेश जी की प्रतिमा, नमो घाट का प्रतीक आदि भी उनको भेंट किया गया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यहीं से 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर पुणे के लिए रवाना किया। महिला सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के साथ 40 से अधिक पार्षद व महिला ग्राम प्रधान मंचासीन रहीं। बरेका में आयोजित महिला सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, महापौर अशोक कुमार तिवारी, जिलाध्यक्ष एवं MLC हंसराज विश्वकर्मा, MLC धर्मेंद्र राय, MLC अश्विनी त्यागी, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, विधायक टी राम, विधायक सुनील पटेल, पूर्व विधायक जगदीश पटेल, MLC धर्मेंद्र राय, प्रदेश भाजपा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी, मीना चौबे, प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कपूर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हमारी काशी माता श्रृंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी,
माता संकटा और मां गंगा ऐसी दिव्य शक्तियों की भूमि है। ऐसे में आप सभी बहनों बेटियों के इस समागम ने इस अवसर को बहुत दिव्य बना दिया है। हम काशी के ई भूमि पर आप सब माई बहन के, काशी के बिटियन के प्रणाम करत है। साथियों, आज का ये अवसर नारी शक्ति के वंदन और विकास का उत्सव तो है ही। थोड़ी देर पहले ही यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें काशी में हर प्रकार के विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। साथ ही काशी और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले काम भी है। कुछ देर पहले 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। काशी से पुणे और अयोध्या से मुंबई, ये दोनों अमृत भारत ट्रेनें यूपी और महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। बीते दशक में बेटियों के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में नए अवसर मिले हैं। पहली बार सैनिक स्कूलों और डिफेंस एकेडमी के दरवाजे भी बेटियों के लिए खोले गए हैं। यानी बीजेपी एनडीए सरकार का मतलब ही है नारी का सशक्तिकरण, नारी का उत्थान, नारी का जीवन आसान। साथियों, आज हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर भारत की बेटियां इतना शानदार काम कर रही हैं, तो स्वाभाविक है नीति निर्माण, राष्ट्र के भविष्य से जुड़े फैसलों में भी बहनों बेटियों की भूमिका और बढ़नी